अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस गेम। और आज की गेम में मैं ऑलरेडी लैंड हो चुकी हूँ और इट्स अबाउट टू स्टार्ट एंड लेट्स सी। वैसे मुझे लगता है ऐसा कि आज की गेम मेरी बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि मैं बहुत न्यू लोकेशन पर लैंड हुई। मैं पहले ऐसी लोकेशन पर मैं नहीं लैंड हुई, तो नई लोकेशन है और फेलोज़ भी। लेट्स सी कि कैसे फेलोज़ होते हैं। सो एज़ यूजुअल थोड़ा सा सामान हमने इकट्ठा कर लेना अपने लिए ताकि हम अच्छे से प्ले कर सकें। और अब मैं मूव करती हूँ बाहर और मेरे फेलोज़ ने मारना भी शुरू कर दिया लोगों को। सो अभी मुझे जाके देखना है कि कहाँ पर है एनिमीज़ और उनको मार। अच्छा, ये पहले से ही गिरा हुआ था तो किसी और का शिकार मैंने मार दिया। सामने एनिमी है और उसको मैं मारने वाली हूँ। सो हेयर आई एम कि मैं अपने जो पिस्टल्स वगैरह हैं उनको रीलोड कर लेती हूँ। अच्छा, तो ये मेरा ही फेलो है, सही। सो लेट्स मूव आउट और देखते हैं कि क्या है। वैसे यार मुझे ना ड्रेस चेंज करनी है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इस ड्रेस में। सो अच्छी सी कोई ड्रेस भी देखते हैं। जिस भी एनिमी को किल करेंगे डेफिनेटली हम उसकी ड्रेस भी चेक करेंगे कि हमारे हिसाब की, हमारे मुताबिक कोई ड्रेस हमें मिल जाए। वैसे फजूल सी हैं, देखते हैं आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। हाँ, मिल गई। ये थोड़ी सी क्लासी सी है, थोड़ी डिफरेंट सी है ड्रेस, तो ये मैं पहन चुकी हूँ। और अब मैं इसी एरिया की तरफ जाती हूँ क्योंकि मैंने ना यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज़ देखे हैं। तो मैं अब इस एरिया में जा रही हूँ एनिमीज़ को किल करने के लिए। वैसे मुझे बहुत अब वाली गेम ना, वैसे सच्ची बोलना तो मुझे अच्छी लग रही है प्रीवियस गेम से ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ और नहीं, मैं मर नहीं सकती हूँ कि मुझे इस एनिमी को मारना है। ओके, मैंने इसको मार दिया, थैंक गॉड कि मैं नहीं मरी। और अच्छा, यहाँ सामने से वो लड़की मुझे किल करने के लिए आ रही है और उसको मैं मार चुकी हूँ। मेरी गन्स भी ख़त्म होने वाली, मेरे पास सिर्फ 30 बुलेट्स हैं। और ये देखें, ये गन्स भी, ये बुलेट ख़त्म हो गई है मेरी और सामने इतने सारे एनिमी। कहाँ जाना है मुझे? देखो सामने एनिमी है, सामने एनिमी है। गाइस मेरे पास बिल्कुल भी गन नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। इस कार में बैठ के मुझे जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल मतलब मेरे पास कोई भी गन नहीं है और बहुत सारे एनिमीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सामने से मुझे बुलेट वगैरह ये गोलियाँ मार रहा है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और पता नहीं मेरे बेवकूफ़ जो फेलोज़ हैं वो कहाँ मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मैं उनके पास जाती हूँ तो वो जिस भी एनिमी को किल करेंगे तो उससे फिर मैं डेफिनेटली चुरा लूँगी और फिर मारूँगी एनिमी को। मेरी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो चुकी है। अभी मैं जा रही हूँ, ढूँढती हूँ कहाँ पर हैं मेरे बाकी फेलोज़। एक मुझे नज़र आ गया है यहाँ पे, तो उसके पास जाके देखते हैं कि वो किसको मार रहा है। उसने किसी को मारा तो हुआ। एक ग्रीन डब्बा मुझे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं जाके देखती हूँ उसमें क्या है। अच्छा, ये खाली है, इसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, आओ देखो, मेरी कार लेके भाग गया है। ओ भाई, ओ हेलो, मेरी बात सुनो। सो गाइस, मेरा ना मुझे लगता है मरना का टाइम करीब आ चुका है। वो गाड़ी लेके चला गया, मेरे पास ज़ीरो गन है। ठीक है, कोई एक बुलेट भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। हेल्थ मेरी ख़राब है, तो अब अल्लाह ही मुझे बचा सकता है इस गेम में। मुझे नहीं लगता कि मैं इस गेम में ज़्यादा देर रह सकती हूँ। अभी किसी एनिमी ने मुझे देख लेना है और मुझे गोली मार देनी है। और मुझे यहाँ साइड से नज़र भी आ रहा है कि एक दो एनिमीज़ जो हैं मेरे आसपास ही हैं। ये देखें सामने एनिमीज़ हैं, कहाँ जाऊँ मैं? गॉड! और वो गाड़ी लेके पता नहीं क्यों जा रहा है वो बेवकूफ़ आदमी। मेरी कार है, वो लेके जा रहा है उसको। और ये रहा सामने एनिमी। अच्छा चले, एक एनिमी मर चुका है। फाइनली मैं इससे कुछ चुरा सकती हूँ। देखते हैं इसके पास क्या है। गाइस, शुक्र है, मेरी किस्मत अच्छी है कि इसके पास जो है गन्स हैं और मुझे गन मिल चुकी है। मैं ले चुकी हूँ एक गन फाइनली। अब मेरे पास आ चुकी है बुलेट्स भी। अब मैं अपनी हेल्थ ठीक कर लेती हूँ और वो मेरी गाड़ी लेके, जिसमें मैं आई थी, वो लेके चला गया मेरी कार। सो अच्छा, सामने एनिमी है। अच्छा गाइस, जैसे मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना ये गेम। देखिए, अब मेरी हेल्थ ख़राब थी, गन भी नहीं थी, तो मैं मर सकती थी। लेकिन जिसने गेम में रहना है तो फिर मैं रह चुकी हूँ और मैं देखें एनिमीज़ को भी मार रही हूँ। सामने भी एनिमी है और ब्लैक कलर का, वो ट्रंक के पीछे छुपा हुआ है और इसको मैंने मार दिया। सो
मज़ा आ रहा है मुझे इस वाली गेम में ना, फाइनली काफ़ी अर्से बाद एक अच्छी गेम प्ले कर रही हूँ मैं। जहाँ पे मैं एनिमीज़ को किल करती हूँ ना, और ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप खुद मरने वाले हो और अचानक से आप जो है हेल्थ रिगेन कर लें और अच्छी गेम प्ले करें, तो यार मज़ा तो आता है। सामने एक और एनिमी आ चुका है, और वो भी मैंने उसको मार दिया है। मैंने नहीं, किसी और ने मारा है, खैर मेरे ही फैलो ने मारा ना, हम लोग ही हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखते हैं, और कोई मुझे गन वगैरह कुछ मिल गई, दूसरी गन भी मेरे पास आ चुकी है, तो फाइनली मेरे पास गन्स आ चुकी हैं। और अब मेरी हेल्थ मेंटेन होने वाली है, मुझे हेल्थ एड का कुछ सामान सेलेक्ट करना है ताकि मैं अपनी हेल्थ मेंटेन कर लूँ। मतलब कितना अजीब बंदा है, मेरी ही कार है, मैं उसके पास लेकर आई थी ना, तो वो मुझे बिठा भी नहीं रहा। मैं 2 दफ़ा उसके पीछे मैंने जाने की कोशिश की है कि मैं कार में बैठ जाऊँ, लेकिन वो मुझे नहीं बिठा रहा। सेल्फिश। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बिठा रहा तो हम अपने दुश्मनों को मारते हैं और हमें और कोई अच्छी कार मिल जाएगी। अब मेरे पास जब कार होगी ना, मैं भी नहीं बिठाऊँगी इसको, मैंने भी ऐसे ही चले जाना। ओह! देखें, उस उन्होंने हमारे एक फेलो को मार दिया दोनों ने, और दोनों को मैंने मार दिया, गुड। बेचारा थोड़ी देर अगर सर्वाइव कर जाता तो मैं आके उसको बचा लेती। वो देखो ना, वो कार वाला लालची इंसान, वो मुझे भी मार रहा है और वो चाहता तो वो उसको बचा सकता था। कार में बेवकूफ़ आदमी बैठ गया जाके, और हमारा एक फेलो जो है वो मर चुका है। सो सैड। कोई बात नहीं। तो अब हम 3 रह चुके हैं, एक फेलो हमारा मर चुका है, और एक ये बेवफ़ा और लालची इंसान ये कार में बैठा हुआ है, और एक जो है उस एरिया में है, और मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ कि और एनिमी किधर है। वैसे तो रेड ज़ोन भी है और ब्लू ज़ोन अब भी स्टार्ट होने वाला है, हमें इसी कार में बैठ के जाना पड़ेगा। तो ये कार ना कहीं गुम ना हो जाए, जैसे इंसान लेके घूम रहा है ना, मुझे नहीं लगता है हमें बिठाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे है सामने एक एनिमी। ओके, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट आई थिंक सामने है। देखिए ये नज़र आ गया मुझे, और ये इसको मैंने मार दिया, और इसने भी मुझे मारा है, इसने फिर मेरी हेल्थ ख़राब कर दिया। लेकिन किस्मत अच्छी है मेरी कि इसकी गोली खाने से पहले मैंने इसको मार दिया। जल्दी से मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन अपनी हेल्थ ठीक करने से पहले मुझे सामने और एनिमीज़ नज़र आ गए हैं। गाइस देखिए, ऐसे होती है गेम। मतलब कि बहुत मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसी गेम मैं प्ले करना चाहती हूँ जहाँ पर मैं एक के बाद एक एनिमी को मारती जाऊँ और मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ख़राब ना हो, और गेम में भी आखिर तक रहूँ। देख लें, फिर आप मानते हैं ना मुझे कि मैं एक प्रो प्लेयर बनती जा रही हूँ, और बहुत जल्द मैंने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रीमिंग के साथ गेमिंग स्टार्ट करनी है, और इसमें तो मैंने प्रो बन जाना है, सीरियसली। लेकिन मैंने ऐसे हाल नहीं करने। मैंने जो भी मेरे साथ प्ले करेगा मैं उसका बहुत ख्याल करूँगी। तो मुझे अपनी जान पे खेल के भी बचाना पड़ा तो मैं बचाऊँगी, मैं छोड़ के नहीं भागूँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। मैं अगर अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँगी तो मैं सामने वालों की भी हेल्थ का बहुत ख्याल रखूँगी। सेल्फिश नहीं होना चाहिए गाइस, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? सेल्फलेस होना चाहिए। पर कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फलेस अगर आप हो ना, तो वो भी आपका एक ड्रॉबैक ही है वैसे। सो अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, करने पे आओ ना तो कोई पूरी नहीं करता। बिल्कुल सही बात कही है मैंने। गाइज़ आई थिंक ब्लू ज़ोन ना अब स्टार्ट होने वाला है, और मैं इसी पागल इंसान से शलवार कमीज़ वाले बंदे ने जो है मेरी कार चुराई थी, और पता नहीं मेरी कार कहाँ लेके बैठ गया है। अब हमने ना उनको किल कर दिया है, और इसका ड्रेस मुझे पहनना, लेकिन ब्लू ज़ोन स्टार्ट होने वाला है, मुझे नहीं लगता मैं ये ड्रेस ले पाऊँगी, इसको मारी तो बड़ी बात है। और ब्लू ज़ोन स्टार्ट होने वाला है, अभी तो मुझे लगता है कि कार इस लड़के ने गुम कर दिया है, और मुझे भागना पड़ेगा। देखा गाइस, इस बेवकूफ़ इंसान ने मुझसे भी कार चुराई है, और एंड टाइम पे अब कार गुम करके बैठ गया है, और ब्लू ज़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब तो अल्लाह ही बचा सकता है, मुझे नहीं लगता मैंने बचना है, और यहाँ पे एनिमीज़ भी बहुत आ रहे हैं। अभी 2 और एनिमीज़ आ चुके हैं, तो और मेरे पास जो एड का सामान है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बच जाऊँगी। अब हेल्थ भी बहुत ख़राब हो चुकी है, तो आई थिंक कहीं अब मुझे अल्लाह हाफ़िज़ बोलना पड़ेगा बहुत जल्द।
और सामने देखे एनिमी आया है और उसको मैंने मार दिया है। ओके, उसने मेरी हेल्थ और ख़राब कर दी है। तो अब मेरे पास बहुत कम रह चुके हैं वैसे ना एड। सो अब देखते हैं कि क्या होता है। सामने एक और एनिमी आ गया और उसको मेरे फेलो ने मार दिया और इसको मैंने मार दिया। तो गाइस ब्लू जोन बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। अब पता नहीं कैसे जाना है, कैसे करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। कार तो है नहीं, तो आई थिंक मुझे भागना पड़ेगा। और ब्लू जोन जो है वो हेल्थ भी ख़राब कर रहा है, डैमेज भी कर रहा है, और मेरे पास एड भी कम है। पता नहीं अब क्या होने वाला, आई डोंट नो। मे बी, शायद मैं ये गेम एंड तक ना रह पाऊँ। बट यार हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब भी ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं है तो मैं ये सोचूं कि भाई मैं तो गेम में जा ही नहीं सकती। आपको एंड लेवल तक, मतलब अपने एंड पॉइंट तक आपको कोशिश करनी चाहिए। सो मैं अब कोशिश करती जाऊंगी और आई थिंक मैं ये निकल जाऊंगी यहाँ से, और गेम के आखिर तक ज़रूर रहूँगी, एक अच्छी गेम प्ले करूँगी। सो गाइस जस्ट आई हैव टू रन, और अब मैं भागना ही है बस, अब कुछ नहीं करना। मैंने गन्स रख दी है बैग पर अपने, और अब मुझे ऐसा लगता है मुझे ना कुछ सामान गिरा देना चाहिए जो अननेसेसरी है, क्योंकि मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हुआ है। तो कुछ चीज़ें मैं गिरा देती हूँ। सो किसी काम की तो है नहीं, पता नहीं ये क्या, मुझे नहीं समझ आता स्कोप के अलावा क्यों चीज़ें बाकी उठाता है कोई। सो बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं गिरा देती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा तेज़ी से रन कर सकूँ। सो गाइस आई एम रनिंग। अब आप मुझे देखें मैं कैसे दुड़की लगाती हूँ, मैं कैसे भागती हूँ। ठीक है। ड्रिंक जो है ब्लू जोन में काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। एनर्जी ड्रिंक से ना आपकी जो ये रेड लाइन है थोड़ी देर से ख़त्म होती है, मैंने ये चीज़ फ़ील की है। तो मैंने अब एनर्जी ड्रिंक ले लिया, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। तो मैं बहुत तेज़ी से भाग के ना इसको क्रॉस करने वाली हूँ, और थोड़ी सी ही लाइन रह गई है, और बहुत जल्द आई थिंक मैं इसको क्रॉस कर लूँगी होपफुली। और वो ना, लेकिन अपनी कार में ही आगे निकल के चला गया है, उसको हमारा कोई ख्याल नहीं है। ये भी सेल्फिश है उसकी तरह। तो भाई अपना अपना खुद ही करना पड़ता है। ये ना, जब उसको एहसास हो गया होगा कि जो उसने बेवकूफ़ी की थी ना मुझसे कार लेके भागने की, अब उसको एहसास हुआ होगा, वो खुद भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो हम दोनों का ही हाल उससे बुरा हुआ है। और हमारा जो वो फेलो है कार लेके बैठा है, बट ये नहीं कि वो पीछे आके हमें यार कार में राइड दे दे, बचा ले हमें। फाइनली ब्लू जोन कवर हो चुका है। ये देखिए, ये होती है उम्मीद और हिम्मत कि आप सोच लो अगर, तो फिर कामयाब हो ही जाते हैं। और मुझे कार नज़र आ गई है, अब उस बेवकूफ़ इंसान ने यकीनन कार ले ली होगी, तो अब हम बच जाएंगे थैंकफुली। अब हमारे पास व्हीकल आ चुका है। सो अब मैं बैठ चुकी हूँ व्हीकल में, और अब हम इस ब्लू जोन से बहुत दूर चले जाएंगे होपफुली, और अब हम मतलब हमारे जीतने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। का ये मतलब बहुत अलग सा प्लेग्राउंड है, प्ले जोन जो भी है ये। मैं यहाँ पे पहले पहले आई थिंक मैं नहीं आई हूँ ये बहुत, क्योंकि इतना बड़ा है ये सारा जगह के हर मतलब ईस्ट वाले एरिया में पहले नहीं आई हूँ। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने शुक्र है हमें एक अच्छी वाली कार मिल चुकी है जो मेरी फेवरेट है इस गेम में। मुझे ये जीप बहुत पसंद है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जीप जो है हमारे यहाँ मतलब कि मरी या फिर इस तरह साइड पे बहुत ज़्यादा होती हैं, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा चलाई जाती हैं। सो अब हमें वो जीप मज़े की मिल चुकी है। ऐसे ये जीप ना उस फ़िल्म में थी, मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म विज़िट की है, इंडिया की थी वो फ़िल्म। और वहाँ पे इसी जीप में वो लोग ट्रैवल कर रहे थे, मुझे फ़िल्म का नाम बिल्कुल भूल गया। तो अगर आपको याद है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी फ़िल्म थी जिसमें मतलब थोड़ी हॉरर भी थी। अजय देवगन था शायद उस फ़िल्म में, और
और कोई फॉरेस्ट वाला था ना कुछ इसमें, नाम मुझे भूल गया उसका। तो लेकिन वहाँ उसमें भी ऐसी जीप थी, और यहाँ पे तो पानी है, पानी में नहीं जाना। लास्ट टाइम मैंने गेम में पानी में को 3 गाड़ियाँ डाल दी थी, मुझे अच्छे से याद है। तो मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे लगा था कि पानी से गाड़ी निकल जाएगी। पर यार गेम है या रियलिटी है, पानी में गाड़ी कहाँ चलती है। तो इस बेवकूफ़ी की वजह से मैंने 2-3 गाड़ियाँ ना बहा दी थी पानी में। तो चले अब हम पहुँच गए हैं सेफ़ एरिया में, और बहुत ही कम प्लेयर्स रह गए हैं, और हम लोग भी 3 रह गए हैं और प्लेयर्स भी कम हैं। तो आई थिंक अब गेम जीत जानी चाहिए यार, अब ना जीतने का कोई वैसे चांस तो नहीं है, तो गेम जीतनी चाहिए। अब भी तो मैं यहाँ से आई थी, पता नहीं हम यहाँ वापस क्यों जा रहे हैं। कोई अन्ना ड्राइवर है, जहाँ से आया था वहीं वापस लेके जा रहा है। अच्छा, ये अब नंबर 2 के पास जा रहा है ना, ये चाहता है कि हम तीनों जो हैं वो मिलके एक साथ खेलें, पर इसको ये नहीं पता आगे रेड जोन में ही लेके जा रहा है हमें, बेवकूफ़ा। दरिया के किनारे हमें भगा रहा है ये। तो देखते हैं हमारा जो नंबर 2 फेलो है वो क्या कर रहा है। नंबर 2 तो पूरी गेम में ही अलग रहा है ना, उसने कहा कि तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तो अपनी गेम अकेले ही खेलूँगा। उसने हम में से किसी एक को मुँह नहीं लगाया, उसने सही अलग खेला। तो मुझे ना यहाँ पे आई थिंक रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ना गन वगैरह बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे रुक के थोड़ी एम्यूनेशन लेनी पड़ेंगी। और ये तो आगे आगे लिए जा रहा है, इसके पास बहुत सामान है, मेरे पास बिल्कुल सामान नहीं है, तो मुझे रुकना पड़ेगा। रुक दे भाई गाड़ी। अन्ना जी, आप पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी रोक दी है इसने। अब मैं यहाँ कहाँ ढूंढूँ, मुझे उतर के मैं कहाँ जाऊँ, बिल्कुल ही जंगल के बीच में लाके इसने गाड़ी रोक दी है। तो अब मुझे नीचे खुद से ही भागना पड़ेगा, जाके मुझे यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है, क्योंकि मेरी बुलेट्स ख़त्म होने वाली हैं और अभी गेम है। तो ऐसा ना हो जैसे गेम के स्टार्ट में मेरे साथ हुआ था, तो अभी भी वैसे ही रिपीट हो। तो मैं जल्दी से भाग के, और सामने कार भी है, तो अगर ये मुझे छोड़ के भी जाना चाहे ना तो ये जा सकता है। तो मैं जल्दी से जाके सामान ले लेती हूँ। और मेरे आने से पहले ही सामान यहाँ से जा चुका है, डेफिनेटली चोरों ने उठा लिया होगा, कुछ छोड़ा ही नहीं है, गंदी सी गन छोड़ दी है, और जिसका कोई काम है नहीं, और ये बैग पैक्स ही पड़े हैं बस। एक गन मिली है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 25 बुलेट्स हैं, तो ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो पहले कार ले लेते हैं, फिर कार में जाके ना खुद से ही सर्च करती हूँ। होपफुली अब देखो, शायद यहाँ पे मुझे सामान सही से मिल जाए। और क्या है यहाँ पे, ये भी गंदी वाली गन्स हैं, तो किसी काम की नहीं है, कोई और अच्छी सी ढूंढता है। इसमें तो बहुत ही कम बुलेट्स आती हैं, और ये ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। तो गाइस, मुझे नहीं लगता मुझे कोई मिलेगी गन, अब जो है मुझे शायद उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अब मैं कार में बैठ के ना अब जाती हूँ, दुश्मनों को मार के ना फिर उनसे लेती हूँ सामान, अब मुझे लगता है यही करना पड़ेगा। और ये लास्ट कमरा है, कोई गेस्ट हाउस टाइप, यहाँ देख लेते हैं। चलें, कुछ तो मिला, एटलीस्ट एड तो मिल गई ना हमें। तो अब मैं कार में बैठ के और जाती हूँ अपने बाकी 2 निकम्मे फेलोज़ के पास, और जाके देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। सो बाकी फेलोज़ मुझे नज़र तो आ गए हैं, दोनों के दोनों इधर ही मौजूद हैं। और दोनों के पास कार भी है, कार तो बहुत है, व्हीकल्स तो बहुत नज़र आ गया मुझे। गेम के स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि जितने मैंने दुश्मनों को मारा, जो मुझे लग रहा था कि बहुत दुश्मनों को मारूंगी, अब तकरीबन कुछ 10 मिनट हो गए हैं, और मुझे कोई भी एनिमी नज़र नहीं आ रहा। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अब कहाँ है दुश्मन।
जल्दी से मेरे सामने आ जाए। दुश्मन को मारना है। जी नंबर 2 फाइनली मुझसे लिफ्ट लेके मेरी कार में बैठ गया। तो अब उसको आखिरकार मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। तो वो मेरी कार में आके बैठ चुका है। देखते हैं ये क्या करने वाला है। जो अलग-अलग गेम खेल रहा था ना, पता नहीं इसने क्या तीर मारा, मुझे नहीं पता। तो अब देखते हैं कि नंबर 1 के पास ले जाते हैं। तो बहुत ही कम दुश्मन रह चुके हैं और इधर ही आई थिंक ये सेफ एरिया है और सारे ही मुझे लगता है इधर ही आने वाले हैं सब ना आहिस्ता-आहिस्ता। और एक आ चुका है वो ग्रीन कलर का। ये देखें, ओह शिट! ये मेरी कार से मिस हो गया है और ये मुझे मार देगा अब। इसने नंबर 2 को मार दिया। टू सैड। सो गाइज़ अब एक और मर चुका है और पीछे से मुझे किसी ने फायरिंग की है। तो मेरे पीछे भी है कोई एनिमी। तो और मेरी कार ख़राब हो चुकी है। मेरी कार बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मुझे अब उतरना पड़ेगा यहाँ से। बाहर जो है दुश्मन है, उनके पास कार है और आई थिंक वो बाहर घूम रहे हैं। तो देखें अब क्या हो रहा है बाहर, नीचे जाके देखना पड़ेगा। पर मैं सोच रही हूँ ऊपर से ही ना पहले देख लूँ कि क्या हालात हैं, कहाँ है दुश्मन, ताकि मैं भी ना मर जाऊँ। अब अगर गेम विन करूँ या ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी गेम प्ले किया। तो मैं तो बहुत सैटिस्फाइड हूँ आज की गेम से ना। मुझे बहुत मज़ा आया लिटरली। जो बाकी प्रीवियस गेम्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा मज़ा मुझे इस गेम में आया, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल ही नेक ऑफ द टाइम पे जाके मैं बची हूँ, जहाँ पे मुझे लगता भी नहीं था कि मैं सर्वाइव कर जाऊँगी। तो वहाँ जाके फिर मैंने सर्वाइव किया है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये गेम। अगर मैं हार भी जाती हूँ तो नो वरीज़। एक एनिमी को देखा था मैंने, वो ऊपर था। मैं उसी को देख रही हूँ कि अगर मुझे कहीं नज़र आता तो मैं उसको मार दूँ। लेकिन अब ब्लू ज़ोन स्टार्ट होने वाला है तो आई थिंक मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो मुझे लग चुकी है गोली और मैं मरने वाली हूँ। पता नहीं कहाँ से उसने मुझसे छुप के मुझे गोली मारी है, वो रही सामने। और पता नहीं मेरा फ़ेलो आके मुझे बचाएगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो आके मुझे बचाएगा। और बहुत जल्दी मुझे लगता है मेरी गेम फिनिश होने वाली है। सो लेट्स सी कि आके बचाता है कि नहीं। यार इतनी अच्छी गेम जा रही थी, सीरियसली मैं मरना नहीं चाहती थी अभी। बहुत गलत टाइम पे मुझे गोली लगी है। आ गया भाई, आ गया दुश्मन। दुश्मन ने सॉरी दोस्त, फेलो फाइनली मुझे बचाने के लिए आ गया। तो जल्दी से ये मुझे हेल्थ मेंटेन कर दे, ताकि हम दोनों फिर अब बाकी रिमेनिंग दुश्मनों को मार के और गेम विन करें। चले गाइस, तीसरी बार मैं इस गेम में मरते मरते बची हूँ। कितना बेवकूफ़ आदमी है, मुझे छोड़ के चला गया। ले जाता साथ मुझे, खुद भी मरेगा अब देखना। एंड में धोखा दे दिया ना इससे मुझे। गाइस मेरी तो गेम एंड हो चुकी है, मेरा एक फेलो रह गया। अब देख लेते हैं ये क्या तीर मारेगा जो मुझे छोड़ के भागा था। जोन में जाके मरेगा ये, देख लेना आप। ये ब्लू जोन में जा रहा है और ये खुद खुद
खुद ही मर जाएगा ये बेवकूफ़। पीछे की तरफ जाना है, कहाँ जा रहा है, मरेगा। तो गाइज गेम एंड हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर द वॉच। अल्लाह हाफिज़। आई नो ही विल डाई। पता था, मुझे पता था यही होगा। अल्लाह हाफिज़।